हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। की टू डू लिस्ट और अभी भी मैं 26 को 25 ही लिख रही हूँ। मेरी आदत नहीं जा रही है, 1 महीना हो गया न्यू ईयर आए को, बट फिर भी। आज के टॉपिक है हमारे ये, और अभी हम पढ़ेंगे रीति रिवाज। मस्त बुक्स लेके मैं आराम से अपनी पढ़ने बैठी थी कि पापा जी के फ्रेंड्स घर पे आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा था नीचे, तो मैं चली गई थी ऊपर पढ़ने। और आज मौसम थोड़ा ख़राब था, धूप नहीं थी, थोड़े बादल हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। मतलब ठंडी नहीं थी बट हवा चल रही थी, तो मैं ऊपर बैठ गई थी अपने पढ़ने। और आज मैंने रीति रिवाज वाला टॉपिक लिया था, काफ़ी टाइम लग गया था इसे ख़त्म करने में। आराम से बैठ के इसको अच्छे से ख़त्म किया। मेरे पास ऑलरेडी इसके नोट्स थे, तो मुझे बस अच्छे से पढ़ना था, वो किया। जनवरी एंड होने वाला है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है जनवरी में, और मैं सोच रही हूँ कि जनवरी में अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। इसीलिए आज मैंने 4 टॉपिक लिए थे। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं एंड देन अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, फिर पुराने क्वेश्चंस पेपर लगाएंगे और टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ की है वॉइस ओवर करना है। जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, मेरे पड़ोस में कुछ ना कुछ हल्ला होने लग जाता है। बाकी पूरे दिन सब शांत रहते हैं, बट जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ कोई ना कोई बोल पड़ता है। और इन्हीं कारणों की वजह से मैं ना डेली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई नो आप लोग कह रहे हो कि डेली पोस्ट करो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली पोस्ट करूँ। ओके, रीति रिवाज वाला टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैंने ज्योग्राफी ली थी, उसमें आज मैंने जिलों वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। और वो भी मैंने शॉर्ट नोट से पढ़े थे, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई एक बुक लाया था। उसके अलावा मेरे पास जिलों वाले नोट्स थे, बट मैंने सोचा इस बुक से पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़े अच्छे नोट्स लग रहे थे। और थोड़ा टॉपिक पढ़ने के बाद ही मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि पापा के दोस्त चले गए थे और मेरी मम्मी ने आवाज़ लगा ली थी कि बेटा नीचे आके पढ़ ले। तो फिर मैं बैठ गई थी अपनी टेबल पे आके पढ़ने। और मैं सोच रही हूँ कि अपने जो पुराने टॉपिक मैंने जितने भी कवर किए उन सबका अच्छे से एक बार रिवीजन कर लूँ। सोच रही हूँ कल या परसों के दिन मैं सारों का अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं आगे आगे पढ़ती जाऊँ और पीछे पीछे भूलती जाऊँ। रिवाइज़ करना ज़रूरी है, ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, जो पढ़ा है उसे याद रखना ज़रूरी है। जिलों वाला टॉपिक ख़त्म करके मैंने लिया था टीचिंग एप्टीट्यूड में सृजनात्मकता वाला टॉपिक। उसके नोट्स ऑलरेडी मेरे पास थे, तो मैंने क्लास देख के अच्छे से उन्हें रिवाइज़ किया और फिर उसे अच्छे से एक बार मेमोराइज़ किया। ये हमारा 3rd स्टडी सेशन था। और 4th हमने लिया था रीजनिंग का। और हिंदी में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। प्लीज़ मुझे अच्छा टीचर भी सजेस्ट करना। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो मुझे बताना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ कमेंट में बताना कि वीडियोज़ कैसे लगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ सजेशन देना है या फिर मुझे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं सबकी रिप्लाई करती हूँ। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मैं दिनेश सर से लेती हूँ। इनकी क्लासेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे समझ में भी सब आ जाता है। और 4th स्टडी सेशन था हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। और रीजनिंग में जो मेरे कल का वर्णमाला परीक्षण वाला टॉपिक क्या था, उसके मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरे को कल बैंक में काम था और मैं वहाँ गई थी। आज मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए और देखते हैं कि रीजनिंग हम कब तक कंप्लीट कर पाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि रीजनिंग जनवरी में सारी ख़त्म कर दूँ, बट देखते हैं कब तक होगी। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि फुल मेहनत करो, अपनी तरफ से 100% ट्राई करो। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अपनी तरफ से 100% देना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय, मिलते हैं कल।